दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट कर दी गई है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि असमंजस की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिन्हें अभी भी यह ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। मैंने विभिन्न भी यूट्यूब चैनलों पर देखा जहां पर अलग अलग प्रकार की कहानी चल रही है। ये अपना अपना तर्क है, ये अपना अपना विचार है, ये अपनी अपनी प्रक्रिया है। सबका अपना अपना मंतव्य होता है और सब अपने हिसाब से आप तक बातों को पहुंचाते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मैं इस पे तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि देखिए, इस समय जो प्रक्रिया चल रही है उसे देखते हुए आपकी तैयारियां प्रभावित न हो। अच्छा है, अभी देखिए, परीक्षा की तिथियों का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसका ऐलान बहुत ही जल्द हो जाएगा। और अभी तो सिर्फ इतना कहा गया है कि परीक्षाएं आपकी कहाँ होंगी, दिसंबर लास्ट में, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, और उसके पश्चात फिर कहा दिया गया कि जनवरी के द्वितीय सप्ताह तक संपादित करा ली जाएंगी। ये कुछ यूट्यूब चैनल हम ये देख रहे हैं कि बार बार इस बात का तर्क ढूंढ रहे हैं, जिनका ये कहना है कि परीक्षाएं टल भी सकती हैं, टलेंगी। और वो तो एकदम दावे के साथ कह रहे हैं कि इस महीने में पेपर होगा ही नहीं, दिसंबर माह में पेपर होगा ही नहीं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को हमेशा एथेंटिक जानकारी दी है। मैं भी ये चाहूँगा, मेरी भी ये इच्छा है कि परीक्षा अभी ना हो, इधर के महीनों में ना हो और कुंभ मेले के बाद हो। इससे ये रहेगा कि आपकी तारतम्यता बनी रहेगी, परीक्षा का कैलेंडर जारी हो जाए, सारी चीज़ें। इस तर्क वितर्क में अपना समय आप ना गंवाएं, तैयारी में लगे रहिए। मेरा यही आपसे कहना है, क्योंकि देखिए, परीक्षा की तिथि का ऐलान होने के पश्चात आपके पास 20 से 25 दिन का टाइम मात्र बचेगा, है ना। और मैं अपने सभी बंधुवरों से अपील करना चाहूँगा, जो लोग अभी भी लटके हैं और ये सोच रहे हैं कि हमें, है ना, कहीं से युद्ध स्तर पे होगा और हमारी तैयारी ऐसी हो जाएगी कि हमें मिल जाएगी सफलता। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ सैंपल तो हम नहीं भेजते किसी को। सैंपल हम इसलिए भी नहीं भेजते क्योंकि हम नहीं चाहते कि, है ना, यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बदतमीज़ टाइप के हैं, तो वो लोग कट एंड पेस्ट करके, कोचिंग वालों से हेल मेल करके क्या करते हैं, हमारे नोट्स के साथ में एक बैड नोट्स जोड़ करके उसे प्रसारित करते हैं कि देखिए, आराध्या न्यूज़ वाले ने ये प्रोवाइड कराया है, एएसएम न्यूज़ जो कि इसमें सार्थक, अनिल सार्थक न्यूज़ है, उसने ये प्रोवाइड कराया है। तो देखिए, मैं सीधे तौर पर बता दे रहा हूँ, जब मैंने चैनल बनाया था, मार्गदर्शन अकादमी के नाम से स्टार्ट मैंने किया था ये चैनल, उसके बाद फिर एएसएम न्यूज़ जो कि, है ना, कई पड़ावों से गुजरता हुआ वर्तमान में अनिल सार्थक मिश्रा न्यूज़, अनिल सार्थक न्यूज़ है, मेरा और मेरे बेटे का नाम है दोनों लोगों का। तो जाहिर सी बात है कि मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहीं भी किसी भी प्रकार से असमंजस वाली न्यूज़ मैंने कभी दी ही नहीं आप लोगों को, है ना। और जो मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ उसकी मैं आप लोगों को कोई मैं सैंपल तो नहीं भेज रहा हूँ, ना आपको पीडीएफ भेज पा रहा हूँ, क्योंकि पीडीएफ हमने नहीं बनवाया है। मैं आपको जो नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ, दावे के साथ, आपको गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि आपको 100% प्रश्न उसी से मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कोई आपसे कह दे, अभी सिविल के कैंडिडेट से कह दिया जाए कि फलाना पुस्तक से ही सब कुछ पूछा जाना है, तो ये जान लीजिए, है ना, सिविल के जो ऑफिसर बनने के लिए अलग पाले लोग हैं, निश्चित रूप से उस तैयारी में डट जाएंगे, है ना। एक बंदे ने पूछा था कि सर आपका नोट्स कैसे, मतलब कैसे है, तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे नोट्स बनाने की जो पैनल में लोग शामिल हैं, इसके पहले जो लोग पेपर बनाया करते थे, ऐसे लोग, एक्सपर्ट लोग भी शामिल हैं। दूसरा, वे लोग भी सम्मिलित हैं जो चयनित हो चुके हैं, जिनमें से बेहतरीन और अच्छी रैंक पाने वाले अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत से प्रोफेसर भी शामिल हैं। और आप लोग सोचोगे कि इतना बड़ा आप लोगों ने आपने बनाया कैसे है, तो देखिए, ये किसी एक के सहयोग से नहीं चल रहा है, इसमें कई लोगों का सहयोग है और ऐसी ऐसी हस्तियाँ सम्मिलित हैं जिनके पास में अच्छा खासा अनुभव है, जो राजनीतिक पहुँच भी रखते हैं। और देखिए, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि मैं सत्तारूढ़ दल से जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से उसका मेंबर हूँ, लेकिन जो रिपोर्टिंग मैं करता हूँ निष्पक्ष भाव से करता हूँ। सीधे तौर पे मैं रिपोर्टिंग निष्पक्ष भाव से करता हूँ और
पार्टी गैर पार्टी पता लगा आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हैं तो ऐसा नहीं है। आप एक प्रतियोगी होने के नाते हमारे अपने मित्र हैं, हमारे अपने भाई हैं, है ना। आप किसी भी चैनल किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं। विचारधारा सबकी अलग अलग होती है, हमारी भी अपनी विचारधारा है, आपकी भी अपनी विचारधारा है। तो विचारधारा की लड़ाई में इस प्रकार की बातें होनी नहीं चाहिए, है ना। सबका अपना अपना तर्क है, सबका अपना अपना अपनी राय है। ना तो आपको किसी को और को वोट देने से रोका जा सकता है, ना हमको अपने विचार व्यक्त करने से, और ना ही अपने वोट देने से रोका जा सकता है। सबका अपना अपना है ना दोस्तों। तो इसमें कोई हमें ना तो कोई आपत्ति है, ना मैंने कभी कोई आपत्ति की है ना, कि आप या हम अपनी ओर से आपत्ति करें कि किस पार्टी के सपोर्ट है किसने। और मैं ये देख रहा हूँ आपका विशेष अनुराग मिलता जा रहा है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जाहिर सी बात है कि देखिए बहुत से ऐसे भी लोग आते हैं जो सिर्फ पूछते हैं कि सर जी भर्ती कब होगी। अच्छा, नोट्स के बहाने आएंगे और फ़ोन करके पूछेंगे, उसके बाद में फिर गायब हो जाएंगे। मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग सीधे पूछ लिया करिए वो करके, और इसका मतलब वीडियो देखते नहीं हो, वीडियो भी देखा करो भैया, है ना। जानकारी तो आपको उसी में मिलेगी, तो कृपया देख भी लिया करिए, वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, ये काम आप लोगों का है। अच्छा चलिए हम सीधे अब आगे मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, दूसरे मैटर की ओर। देखिए जूनियर की भर्ती का अगर आप लोग रखे हों, है ना, आई मीन सुपर टेट आपने पास किया हो और उसको रखा हो, उसको सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि 97,000 पद आपके प्राइमरी में आ रहे हैं। लेकिन प्राइमरी में चूँकि बीएड को मान्य नहीं किया गया है, तो इसलिए अब जो है आप लोग जूनियर के लिए आराम से फॉर्म भर पाएंगे, कोई समस्या नहीं है। चलिए ये तो आपकी रही बात प्राइमरी और जूनियर की। भाषा शिक्षकों की प्राइमरी की भर्ती जूनियर की भर्ती 3 स्तरों पे है। एक तो आपका प्राइमरी की आपका ये जूनियर एडेड भर्ती है, जो कि 2021 से लटकी हुई है, इसकी कट ऑफ मेरिट आने वाली है 69 प्लस, जिसकी भी मेरिट है उसका चयन तय है। और दूसरी चीज़ है ना, मैं चीज़ बताना चाहूँगा, दूसरी चीज़ आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि आगे जो वैकेंसी है वो है सोशल साइंस की भर्ती, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक रखे जाने हैं। तो इस पे भी एकदम तय तमाम हो गया, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। अगली भर्ती आप लोगों की है ना, भाषा शिक्षकों की भर्ती, जिसमें 3 भाषाओं में शिक्षक के पद पे नियुक्ति की प्रक्रिया होनी है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से अपना सहयोगात्मक रवैया अपनाएं और ठीक ढंग से तैयारी करें, है ना। भर्तियों की लाइन लगने वाली है, और जाहिर सी बात है कि इसके लिए 3 स्तर पर कैलेंडर जारी होगा। पहले माध्यमिक के लिए जारी होगा, पहले माध्यमिक की परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद फिर प्राइमरी के लिए जारी होगा ना, फिर उसके बाद जूनियर के लिए जारी होगा। ये सारी प्रक्रियाएं फरवरी माह तक संपादित करा ली जाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि इधर कुंभ मेला है, और कुंभ मेले के बाद ही प्राइमरी की भर्ती और जूनियर की भर्ती शुरू होगी। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि शासन प्रशासन टेट तब तक संपादित करा देगा, टीईटी करा देगा। तो आप लोग जो नई टीईटी देने वाले हैं वे लोग भी टीईटी दें, और अच्छी तरीके से तैयारी इस प्रकार से होनी चाहिए कि सफलता आपके कदम चूम लें। और जब आप इस तरीके का कार्य नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से ये फिर असफलता की अपनी एक परिपाटी होती है। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट को लेकर के एक बड़ा निर्णय उच्च न्यायालय ने दिया है। आप लोगों ने देखा भी होगा, उच्च न्यायालय ने कहा कि 2013 में कितने पद खाली हैं। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने कहा है कि 2013 के पद कितने खाली हैं। वो जो याचिका पे डिसीजन आया वो हमारी ही याचिका पे था, तो उस पर कोर्ट ने फैसला दिया है कि 2013 की कितनी सीटें खाली हैं। इसी प्रकार से 16 और 21 के लिए भी यह आख्या मांगी गई है, जिस पे आर्डर हुआ है कि 16 और 21 के में कितने पद खाली हैं। बहुत जल्द ही इन सब पे आर्डर होगा। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, सभी जितने जुड़े हुए हैं वे सभी लोग सही ढंग से रहें और ठीक ढंग से रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में देखिए हमारे एडवोकेट सर तो इस समय काफ़ी सीरियस हैं और नहीं लगता कि वो बच पाएंगे। ईश्वर करे बच जाएं, क्योंकि सबके बाल बच्चे हैं, इस प्रकार के किसी प्रकार के साथ भी ना हो, है ना। तो नया होगा तो नया एडवोकेट रखा जाएगा, सब आगे देखा जाएगा, लड़ाई चलती रहेगी और जीत मिले आप लोगों को इस दिशा में। तो हम लोग भी सार्थक प्रयास कर रहे हैं। अब अपना कर्तव्य निभाना हमारा काम था, करना न करना कोर्ट का काम है। कोर्ट वैसे जिस दिशा में सकारात्मक तरीके से बढ़ रहा है
उसे देखते हुए लग रहा है कि आप लोगों का कार्य संपन्न हो जाएगा। आइए अब एक तर्क और दूसरी ओर मुड़ते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोग वेटिंग लिस्ट एलटी ग्रेड और टीजीटी के वेट कर रहे हैं, तो ये एलटी और टीजीटी की वेटिंग लिस्ट उन्हीं की आएगी जो याची रहेंगी। आपके पास में अभी भी अवसर है, अगर चाहें तो आप याचिका में जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सालों से संपर्क ही नहीं किया, उनके नाम को कटवा दिया गया है, क्योंकि ये मान लिया गया है कि ऐसे लोग किसी भी प्रकार से इच्छुक ही नहीं हैं, है ना। अब चूँकि दही जम चुकी है और सब में बटनी है, तो हम ये नहीं चाहते कि ऐसे लोग लाभ पा जाएं जिनका उससे सरोकार नहीं रहा, जिन्होंने सिर्फ एक बार संपर्क किया और उसके बाद में फिर भूल गए। ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं रखना है हमें। तो आप सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से आप सभी लोग अपने मनोयोग से अच्छी तैयारी करते रहें, सफलता लें और उसी सफलता से अपने जीवन को सफल करने में सफल हों, ऐसी मैं कामना करता हूं। और ये मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ना, यही आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। और मैंने हमेशा जो अपेक्षा की है उस पर आप लोग खरे उतरे हैं। दोस्तों, हमारे और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जो लोग 20-20 सब्सक्राइबर जोड़ करके नोट्स में छूट पाना चाह रहे हैं, उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि वे सिर्फ एक चैनल को सब्सक्राइब करने से इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। जो आपको 20% की छूट दी जा रही है ना, 20 से 30% की छूट, वो आप अगर सब में सब्सक्राइब करवा देते हैं तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, एक नोट्स के साथ दूसरे नोट्स फ्री का ऑफ़र सिर्फ आज तक ही रखा गया है, समाप्त होने वाला है। कल से वैसी स्थिति नहीं रहेगी कि 1 बाई 1 फ्री। तो आप लोग नोट्स फिर भी बुक कर पाएंगे, लेकिन कोई फ्री उसके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय आप जान रहे हैं अच्छी तरीके से कि भर्तियों का अंबार लगा हुआ है। सिपाही भर्ती की दक्षता परीक्षा पास करने के लिए लोग परेशान हैं, है ना, शारीरिक परीक्षा पास करने के लिए। तो उसके लिए भी है ना तैयारी चल रही है सरकार के द्वारा, बहुत जल्दी ही है ना उसकी परीक्षा संपादित होगी और 62,000 के लगभग, है ना, 60,000 से 62,000 जो वैकेंसी है, इस पे फिर सीधे तौर पे नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और आने वाला समय आप लोगों का है, बस बेहतरीन करते जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये है कि कभी भी निराशा का वातावरण न बने, तो आप YouTube चैनल हमारा देख लीजिएगा, आपके अंदर आशा का संचार निश्चित तौर पर हो जाएगा, है ना। तो ये भी कहना है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, अभी विधानसभा के चुनाव हुए और उपचुनाव हुए, है ना। आप लोगों ने वहाँ पे स्थिति देखी। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हेमंत सोरेन द्वारा कुछ योजनाएं ऐसी चलाई गई जहाँ पे हर हाल में ऐसे लोग जीत करके आ गए, जिनका कहीं ना कहीं देखा जाए तो रोहिंग्या मुसलमान आकर के ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के आदिवासियों ने इस बात को खारिज कर दिया और आदिवासियों ने पूरी तरीके से सपोर्ट कर दिया हेमंत सोरेन का। प्रचंड बहुमत के साथ हेमंत सोरेन की सरकार वापस लौटी। देखिए, सब सत्ता और विपक्ष से चलता रहता है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार की वापसी हुई है भाजपा की सरकार की, और स्ट्राइक रेट टॉप रहा, तो वो अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है ना। और देखिए, हर प्रदेश में भर्ती होती है, तो है ना, दूसरे स्टेट की भी भर्ती आप लोग अवश्य देखा करिए। जैसे कि बिहार में देखिए बीपीएससी के माध्यम से बड़ी भर्तियां हो रही हैं, तो बीपीएससी के माध्यम से बड़ी भर्तियां हो रही हैं। काफ़ी ऐसे प्रयागराज के भी हमारे इष्ट मित्र हैं जो चयनित हुए हैं। अपने आप में बड़ी चीज़ है ये, है ना, जो चयनित हुए हैं। तो बिहार में भी अगर आपको नौकरी मिले तो उसके लिए पीछे नहीं हटना है ना, क्योंकि बिहार में भी आपको मालूम है कि हर साल जुलाई में भर्ती निकलेगी और ये प्रक्रिया आप लोगों की कंप्लीट होगी। तो चल रहा है, ऐसा नहीं कि है ना भर्तियां नहीं चल रही हैं। जितने भी सरकारें हैं तो वो चाह रही हैं कि हमारे यहाँ पद भरे जाएं और सरकारी नौकरी लोगों को मिलती रहे। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो भी लोग टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी सभी पेपरों के लिए ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हमारे यहाँ के सार्थक नोट्स चाहिए तो आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दे करके 2 मोबाइल नंबर दे करके, है ना, ये प्राप्त कर सकते हैं नोट्स।
आप लोगों की सफलता की गारंटी मैं देता हूँ अपने नोट्स से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।